आज दीपावली के रात्रि में आप जो भी आप मंत्र जगाना चाहते हैं तो आप पति पत्नी दोनों बैठिएगा, जोड़े से स्नान करके पवित्र भाव से 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो मुहूर्त है पूजन का, दोनों जन बैठ करके प्रेम पूर्वक पूर्व दिशा की ओर मुंह करिएगा। गाय के गोबर से लीप करके जो आपके घर में लक्ष्मी गणेश जी हैं, नारायण हैं, उनको स्थापित करिएगा। चौकी पर कपड़ा बिछा करके और उनको स्थापित करके भगवान जी को और उनकी पूजा जल इत्यादि से, पंचगव्य से, और पंचगव्य आप पी के फिर शुरू करें, दूध दही घी शक्कर शहद से पंचोपचार पूजा करके और प्रेम पूर्वक आपके घर में आज नई डायरी हो, नया पेन हो, खाता बही, उसको रखिएगा। उसमें स्वास्तिक बना करके माँ सरस्वती का आवाहन पुस्तक में कीजिएगा। बच्चों की कॉपी किताब का पूजन, आपके घर में आज के दिन तराजू का पूजन होता है, आज के दिन हल का पूजन होता है, बांट का, तराजू बांट का पूजन होता है। जो भी आपके पैसे हैं, सोना चांदी है, जो आपने धनतेरस में खरीदा होगा या जो आपके पास है, उसको रख कर के पूजन होता है। मानो ये सब कुछ भगवान को दिखाया जाता है कि हे प्रभु, जैसे सरकार को बताना पड़ता है ना कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ऐसे दीपावली में आप सब बताओ लक्ष्मी माँ को कि देखो माँ आपकी कृपा से ये है, तो माँ देखेंगी कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है। जो है उसे बनाए रखेंगी, जो नहीं है लगेगा माँ भगवती को कि चाहिए तो माँ लक्ष्मी उसे पूरा कर देंगी। तो आज के दिन सारा जो आपके पास है वो माँ भगवती को प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। माँ ये है आपका दिया हुआ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, सब भगवान को। तो आज के दिन बड़े प्रेम से आप दीप प्रज्वलित कीजिएगा। देसी घी के दीपक जलाइएगा, कुछ दीपक देसी घी के जलाइएगा। और फिर जो तेल का है, जो आप जलाना चाहें मीठे तेल का, तो तेल के दीपक जला करके कुछ दीपक आप अपने कुल देवताओं को रखें। किसको रखें बोलो, आपके कुल देवता हैं या नहीं? तो कुछ दीपक जला करके कुल देवताओं को जरूर रखना चाहिए। आज के दिन कुल देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। आप अपने मंदिर में दीपक रखें, लक्ष्मी जी के पास दीपक रखें, भगवान श्रीमन नारायण के नाम का। और आप सभी लोग इस तरह से दीपक जला के घर के चारों कोने में दीपक जला करके घर को रोशनी से भरें। और जब दीपक चारों ओर जलाओ तो माँ लक्ष्मी और भगवान श्रीमन नारायण से कहना चाहिए कि हे प्रभु, जैसे हमारा घर आज रोशन है, ऐसे हमारे घर में आपकी कृपा से इस घर में, ये घर आपका है और इस घर में सदा ये खुशियों की रोशनी, प्रसन्नता की रोशनी, भक्ति और ज्ञान की रोशनी सदा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप लोगों को इस तरह फिर जो आप पूजा करते हैं करते ही होंगे, तब आप लोग इस तरह से पूजन करें। बहुत सारी विधि विधान आपको आपके पूर्वजों से मिलती है। कुछ कुछ परंपरागत पूजा होती है जो आपके बाप दादों ने करी, तो उनसे पूछ लिया करो। अपनी सास से, अपने ससुर से पूछा करो कि अपने यहाँ कैसी पूजा होती आई है। कई बार परंपरागत पूजा होती है कि बाप दादे जो करते आए हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से दीपावली की पूजा करनी चाहिए सबको। आज के दिन अपने घर पे तो दीपक जलाना ही चाहिए, और दीपक जला के जब पूजा पाठ संपन्न हो जाए तो एक दूसरे को मिठाई खिलाने की भी परंपरा है, एक दूसरे को गले लगाने की भी परंपरा है। कि आज तक हमारी और आपकी जो बात था, विवाद था, हम छोड़ें कल की बातें, कल की बात पुरानी, और अब प्रेम पूर्वक अपनी जिंदगी इस दीपक के तरह, जैसे ये दीपक सब तरफ रोशनी कर रहा है, ऐसे हमारी और आपकी दोस्ती, हम और आप मिल करके
हम और आप दोनों लोग देश को रोशन करें, समाज को रोशन करें, ज्ञान से रोशन करें, प्रेम से रोशन करें। एक दूसरे का मुंह मीठा करने की परंपरा है। लाई आज के दिन चढ़ती है। आप में से कितने लोग लाई चढ़ाने की परंपरा जानते हैं? चढ़ती है लाई? क्यों? क्या होती है लाई? काय की बनती है? बताओ, लाई काय की बनती है? काय की? हाँ? धान को जब गरम किया जाता है कढ़ाई में, उसमें रेत वेत डालते हैं ना, फिर उसमें गरम करते हैं, तो धान से क्या निकलती है? व्हाइट कलर की लाई, सफेद होती है, वो स्वच्छ होती है। धान कैसी होती है और लाई कैसी होती है ना? क्या अर्थ निकला? तपाया गया ना, धान को क्या किया गया, फिर क्या निकली और फिर किसे चढ़ी? बोलो, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को। क्या मैसेज मिला? कि लक्ष्मी तक पहुंचने के लिए धान को पहले क्या करना पड़ा? तपना पड़ा। जो तपेगा, जो मेहनत करेगा, वही लक्ष्मी तक पहुंचेगा। ये मैसेज है। आप सोचो कि बिना मेहनत करे हम सफल हो जाएं, बिना मेहनत करे लक्ष्मी पा जाएं। आप बिना मेहनत करे लक्ष्मी पा भी लोगे तो याद रखना, टिकेगी नहीं। जिन्हें बफौती के रूप में मिल जाती है ना लक्ष्मी, वो साल 2 साल 4 साल में बर्बाद कर देते हैं सब। लेकिन जो मेहनत करते हैं, तपते हैं, जो तपते हुए आगे बढ़ता है, वो सदा लक्ष्मी पुत्र बन करके रहती है या रहता है। तो लाई इसलिए चढ़ाई जाती है समाज को मैसेज देने के लिए कि लाई को लक्ष्मी तक पहुंचने के लिए कढ़ाई में तपना पड़ा, तब जाकर के वो निखरती है। धान से लाई बनती है, चमकती है, चांदी की तरह सफेद होती है ना। तो आप अभी कब चमकेंगे? जब आप तपेंगे। अब आप तपेंगे ही नहीं तो चमकेंगे कैसे? आप बिना तपे चमकना चाहते हैं, आप बिना तपे लक्ष्मी पाना चाहते हैं, संभव नहीं है। 100 यहां पर लाखों रुपए पड़े हों, करोड़ों पड़े हों, मत देखो किसी की तरफ। आपको रास्ते में पड़ा हुआ पैसा मिल भी जाए तो वो टिकेगा ही नहीं। यदि ऐसे ही पैसा टिकता तो सारे चोर और सारे डाकू करोड़पति ना हो जाते। पर वो जस की तस हैं। कितने लोग चोरी करते हैं रोज, चप्पल जूते तक चुरा लेते हैं, मोबाइल और चैन सोना चांदी तक लेके भाग जाते हैं, आपका बटुआ आपका पर्स तक लेके चोर भाग जाते हैं। लेकिन ये चोर जितने भी चोरी करने वाले हैं, ये आपने देखा होगा एक से ही रहते हैं। इनकी कभी तरक्की नहीं होती, कभी ये सुखी नहीं रहते, इनके परिवार में शांति नहीं होती। क्यों? ऐसे बेईमानी से धन शांति देता, ठहरता तो सब ना बेईमानी करते। कौन समझाए इन मूर्खों को कि धन वही ठहरता है जो पहले धान से लाई बनता है, अर्थात जो तपता है वही निखर के लक्ष्मी के चरणों तक जाता है, फिर लक्ष्मी माँ उसे स्वीकार करती हैं। तो आपको भी ये सिद्धांत फॉलो करना चाहिए। भगवान राम रावण को मार करके और फिर अयोध्या जी आए, भरत जी से मिले और राम जी राजा बने। प्रिय भक्तों, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इस बार लड्डू दीन दुखी को, भूखे को खिलाइए मिठाई। तो गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हमारी वृद्ध माओं की ओर भी इस दीपावली में कुछ ना कुछ आप माओं की सेवा के लिए सहयोग अवश्य निकालिएगा। एक छोटा सा हिस्सा गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए, यहाँ चल रही सेवाओं के लिए इस दीपावली कुछ अलग निकालिएगा, ताकि आप पर लक्ष्मी माँ की कृपा सदा बनी रहे। जो दूसरों को बांट करके खाता है ना, लक्ष्मी माँ उनसे बड़ी प्रसन्न होती है। आप एक बात, एक सिद्धांत नोट कर लो, जो व्यक्ति सदा खाने के पहले दूसरों को खिलाने का भाव रखेगा,
उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी हो नहीं सकती। बस आप ये निश्चित मान लो, लिख लो, बच्चों को याद करा दो ये लाइन कि खाने के पहले जो दूसरों का ख्याल रखता है, जो दूसरों की फिक्र करता है, बस लक्ष्मी जी उनके द्वार पर सदा विराजती, उनके घर पर सदा विराजती। किसके घर में सदा लक्ष्मी जी रहती हैं? जो खाने के पहले दूसरों की फिक्र करता है, दूसरों की चिंता करता है कि क्या वो गरीब है, क्या वो खाया होगा, क्या वो भूखा है, क्या वो खाया होगा। उसको पहले खिलाकर, उसको देकर फिर कोई खाए, तो लक्ष्मी जी सदा बनी रहती। दीपावली में नियम बनाओ अब से सदा कि रोज खिला कर ही खाएंगे। भले तो मुट्ठी भर आटा चींटियों को खिला दो, पर नियम बनाओ कि पहले खिलाओगे किसी को फिर खाओगे।